पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इस तबाही और नुकसानात को फेस कर रही है। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुकम्मल राबते में हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इजलास से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसानात हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल है। कार्बन गैसेस के अखराज में हमारा हिस्सा इंतहाई कम है। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। सिपह सालार की सदर ट्रंप से मुलाकात सिफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे दी इकनॉमिस्ट में फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का खुलकर एतराफ़ लिखा। आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान पर भारत से 6% कम अमरीकी टैरिफ इस कामयाबी की बेहतरीन मिसाल करार। अमरीका पाकिस्तान से तिजारती और दिफाई ताउन बहाल करने का सोच रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर भी गौर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा उमूर, मौजूदा इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सफ़ीर का सदर मसूद पशकियान की तारीख़ी मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर में मिलने वाली इज़्ज़त और प्यार नाकाबिले फरामोश करार। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी को भी सराहा। कहा, दौरे से दोस्ताना ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ हुआ। दो तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा। एक सियासतदान के तौर पर उन दो सूबों में जो जहां दहशतगर्दी अरूज पे है, केपी और बलोचिस्तान, मैं बड़ा बाअदब होकर कहना चाहता हूं कि अपना सियासी फर्ज निभाएं। आपकी किसी किस्म की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अहद किया है। अफगानिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। कहा, दो सूबों में दहशतगर्दी उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जिम्मेदारियों से बरी जुम्मा नहीं हो सकते। सियासतदान फर्ज निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। इसके दौर के अंदर ये जो है ये अजाब जो है वो कश्मीरियों के ऊपर नाजिल हुआ, जहां आज ना इंटरनेट है, ना फ़ोन है, ना उनकी कोई कनेक्टिविटी है। वो किस अजाब से जी रहे हैं, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। कश्मीरियों पर जुल्म उसी शख्स के इख्तिदार में हुआ जिसने कल फिर फितना और फसाद की कॉल दी है। ये सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गुरोह है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, मुहिब्बे वतन कल कश्मीरियों का साथ देंगे, फसादी कल गोरीला जंग लड़ेंगे। फैसला करना होगा कि मुल्क की तरक्की के लिए इस फितना गुरोह से जान छुड़ानी है या नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,42,000 की सतह अबूर कर गया। मुल्क भर में चीनी का मसनूई बहरान बरकरार। हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों में चीनी गायब। मुल्क भर में 175 के बजाय फ़ी किलो चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। पंजाब में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटे में 43 अफराद गिरफ्तार। 16 मुकदमात दर्ज, 437 अफराद पर जुर्माने आए।
रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून को बाप ने अपने 2 भाइयों से मिलकर पूरी बरादरी के सामने कत्ल कर दिया। हुक्म देने वाला पूरा जिरगा भी सारा मंजर देखता रहा। सिदरा कत्ल केस की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। अरब गुल, सौले और मानी गुल की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला तकिया बरामद। भागलपुर में गैरत के नाम पर 27 साल खातून का कत्ल। पुलिस के मुताबिक वालिद भाई खाविद ने मिलकर कत्ल किया। दफनाने की कोशिश के दौरान पकड़े गए। मुकदमा दर्ज। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुद्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची की अदालत का शादमान नाले में गिरकर जाँ बहक खातून और बच्चे से मुतालिक केस में बड़ा फैसला। केएमसी और डीएमसी वस्ती को 99 लाख रुपए से जायद का हर्जाना अदा करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज वस्ती जहीर हुसैन ने हादसा दोनों इदारों की गफलत करार दे दिया। Confirmation of another series victory for Pakistan against the West Indies. Second series win for Salman Ali Agha's team. They just have the wood over the West Indies. पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 में वेस्टइंडीज को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम की। 190 रन के ताक़ुब में वेस्टइंडीज 6 विकेटों पर 176 रन तक महदूद। सुफियान मुकीम की फिर शानदार बॉलिंग। 20 रन देकर दूसरे मैच के हीरो जेसन होल्डर को आउट किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर टीम को मुबारकबाद। And his third T20I half century, his first against the West Indies. Goes again. Boundary panache to bring up a second 50. साहबजादा फरहान और साइम अयूब का लाठी चार्ज। 138 रन का ओपनिंग स्टैंड देकर फतह की बुनियाद रखी। प्लेयर ऑफ द मैच साहबजादा फरहान ने 53 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 3 चौके भी लगाए। साइम अयूब ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 49 गेंदों पर 66 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा दोनों की बैटिंग से खुश। सुफियान मुकीम की बॉलिंग की भी तारीफ। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मुल्क में 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश मुतवक्के। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज बारिशों की पेशगोई। मुसलसल बारिशों से डैम भर गए। तरबेला और रावल डैम्स के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया सिंध के बहाव में इजाफे का खदशा। मुल्का इलाकों के मकीनों सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। दरिया सिंध में कालाबाग, तौंसा, गुड्डो और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पुलिस के शोहदा के लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। यौम शोहदा पुलिस पर शहर शहर तकरीबात। फ़र्ज की राह में जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश। अहले खाना, पुलिस एहलकारों और अफसरान की शोहदा की यादगारों पर हाजिरी, फूल रखे। शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। यौम शोहदा पर सिंध पुलिस की सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से खुसूसी नगमा वर्दी जारी।
गुलकार साद अलवी की खूबसूरत आवाज़ में बहादुर जवानों और शोधा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। CTD सिंध ने यौम शोधा पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। कौम अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। हुकूमत पुलिस शोधा के वर्सा की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाती रहेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम शोहदा पुलिस पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवानों ने लहू का नजराना पेश किया। अपने बच्चे यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। मस्जिद अक़सा पर इसराइली वज़रा का धावा, इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर हमला है। इसराइल की शर्मनाक कार्रवाइयाँ फ़लस्तीन और पूरे खित्ते में कशीदगी को बढ़ा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक गज़ा में फौरी जंग बंदी, तमाम जारियत के खात्मे और एक काबिल एतमाद अमन अमल की कोशिशों पर जोर। गज़ा पर इसराइली हमलों में मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा में इमदाद के मुतलाशी 56 फ़लस्तीनी भी शामिल। गज़ा में इसराइल के पैदा करदा जबरी काहिद से मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा की तादाद 175 हो गई। 93 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए। इमारत मुकम्मल तबाह। हमले में एक इमदादी कारकुन शहीद, 3 जख्मी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हम गज़ा में किसी को भूखा नहीं देखना चाहते, वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। गज़ा में खुराक की फराहमी के हवाले से काम कर रहे हैं। इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाने की कोशिशें भी जारी हैं। यमन के साहिल पर कश्ती डूब गई, 68 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। मुतासरा कश्ती में 150 अफराद सवार थे। 10 अफराद को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी है। यादगार गीतों को गाने वाले दिलकश आवाज़ के मालिक मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद की 26वीं बरसी। इखलाक अहमद ने 80 फिल्मों में 100 से ज़ायद गाने गाए। और आखिर में जानिए कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों, स्टिकर्स और दीगर आराशी अशिया के स्टॉल्स सज गए। बच्चे और बड़े सभी कौमी परचम के रंगों वाले मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ हैं।